नमस्कार, मैं डॉक्टर चित्रा शर्मा, कथक में थोड़ा सा दखल रखने वाली। अच्छा, एक आपने सितारा देवी जी के ऊपर भी वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया है। उनका भी मुझे बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद मिला है मेरे जीवन में। मैंने ये कुछ 3-4 लोग तो बहुत है मेरे लिए अच्छे, मतलब पंडित भीमसेन जोशी जी मेरे बहुत ही अच्छे परिचय और मेरे एकदम अच्छा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था। वैसे फिर नटराज गोपी कृष्ण जी का था, गोपी कृष्ण जी जब मैं हाँ, एक मुझे बताना चाह रहा हूँ किस्सा नटराज जी का, गोपी कृष्ण जी का, कि जब मैं दिल्ली से सीख के आया और मुझे फिर एक एग्जामिनर के लिए बुलाया था, तो मैंने नाम पढ़ा खार में जाना है और मैं गया तो पता चला गोपी कृष्ण जी का इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जहाँ बचपन में मैंने उनका प्रेरणा उनकी मुझे मिली थी और उनके यहाँ ही मैं एग्जाम लेने गया था। तो फिर उनसे इतना अच्छा परिचय मेरा हुआ, मतलब दोस्त जैसे हुए हम लोग। तो फिर वो जब भी पुणे आते थे तो मेरे घर आते थे सब। अच्छा। हाँ, मेरे परिवार से भी उनका अच्छा था, मतलब अच्छा उनका आशीर्वाद मुझे मिला। वैसे कथक की सितारा देवी जी भी, उनसे भी मतलब मैं तो दिल्ली में भी उनको मिला था। मतलब हमारी गुरुजी दीदी गीतांजलि लाल दीदी वो लेके मुझे गई थी उस समय, चलो नंदू हम लोग सितारा दीदी का नृत्य देखने जाते हैं। तब मुझे ग्रीन रूम में लेके गए थे। फिर सीता दीदी ने पूछा किनसे सीखते हो तुम, मैंने बोला महाराज जी से। अरे वाह बहुत अच्छे, ऐसे करके तब मैं उनको जानने लगा था खुद को। फिर तो मैं एकदम अट्रैक्ट हो गया था कि इतनी सुंदर सितारा दीदी दिख रही थी वगैरह ऐसे। फिर और उसके बाद फिर वो मेरे ख्याल से 80 की होगी, तो वो पुणे में मैंने उनका शो किया था प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, तो फिर वो मेरे यहाँ नृत्य करने आई थी उस उम्र में, मतलब तो तब अभिनय किया होगा? नहीं, कथक के टुकड़े वगैरह किए, बहुत सुंदर किए थे, मतलब सब अच्छे किए थे। पूरा लखनऊ घराना उन्होंने दिखाया था। तो क्या क्या मतलब वो बड़े बड़े गुरुओं से, शंभू महाराज जी, लक्ष्मी महाराज जी, मतलब जिनसे भी अच्चन महाराज जी, ऐसे जिनसे उन्होंने सिखाई, लखनऊ के गुरुओं ने तालीम लिया, वो उन्होंने बहुत अच्छे सिखाए। और वो महाराज जी से भी बहुत प्यार करती थी। तो फिर उनका आशीर्वाद मुझे बहुत सितारा दीदी का मिला और उन्होंने काफी, फिर हर बार वो मुझे याद है कि मुझे 1 महीने में एक फोन आता था, मेरा प्रोग्राम कब करा रहा है तू, मुझे बुला ले वगैरह ऐसे। तो हर साल मैं उनको बुलाता ही था, वो आ जाती थी। वो श्रृंगार बहुत पसंद करती थी। बहुत पसंद करती थी। मुझे मालूम है कि वो एक शो था, मैंने उनका पुणे में वर्कशॉप और शो किया था, उन्होंने डांस वांस किया, एक कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना था। फिर पहले दिन उनका शो हो गया, मुगल कॉस्ट्यूम उन्होंने पूरा पहना था और रंगमंच पे आई वगैरह, सब लोग खुश हुए थे। पुणे के सभी लोग इतना फुल थे, मतलब हाउसफुल शो था वो। और उसमें वो सब उन्होंने इतना किया, बहुत खुश हो गई, डांस अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेरे दूसरे इंस्टीट्यूट में रखा उनका प्रोग्राम निगड़ी में, तो वहाँ भी वो आई, वही कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब पहन के, बहुत भीड़ देखने को उनको, इस उम्र में उनका नृत्य कर रही हो। तो उन्होंने लोगों को देखा, फिर अंदर आई, बोली चलो ग्रीन रूम में, बोले नंदू मैं अभी चेंज कर रही हूँ। मैंने बोला दीदी सब लोग वेट करेंगे बाहर, सब है। नहीं, और देखा तुरंत उन्होंने सेकंड कॉस्ट्यूम अलग किया। अच्छा। सब पूरा गेटअप सब अपना उन्होंने चेंज किया, साड़ी वारी वो अलग टाइप की पहनी, सब उन्होंने मुगल ड्रेस निकाल दिया, दूसरा पहना और फिर वो रंगमंच पे आई। अच्छा। बोली मैंने यहाँ पे मतलब वही सेम, क्योंकि इतना उनको शौक था वो नॉर्मल भी कभी, मतलब मैंने ये देखा है कि अच्छा रहना है, अच्छा दिखना, लोगों को खूबसूरत दिखना चाहिए। कोई भी लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्या, तो वो सितारा दीदी से सीखना चाहिए सब हर एक ने, कि इस उम्र में भी कैसे रहना चाहिए।
आज भी मतलब वो कोई आता है तो कैसी भी ऐसी खराब उनके सामने नहीं जाती थी, मतलब वो बहुत ही सच धज के ही सामने खड़ी रहती थी कि हर चीज उनको देख के कोई बोलता क्या बात है दीदी, मतलब उनको अच्छा लगता था। हाँ, तो वो मुझे मतलब बहुत उनका अच्छा लगा और उनका बहुत सम्मान मिला। एक तो मुझे बताता हूँ मैं, एक बहुत बड़ा किस्सा है मेरे जीवन में, बहुत अच्छी बातें हैं कि सभी गुरुओं का मुझे बहुत प्यार मिला है। तो उस समय एक शनिवारवाड़ा में सितारा दीदी का डांस था, वो बहुत 90 उम्र है, 90 की बात कर, 90 मतलब उनके एज 90 था, तो वो तब वो उनका प्रोग्राम और मेरे से इतना प्यार हो गया था उनका, तो मेरे एकदम मम्मी जैसी वो मतलब मुझे हाँ प्यार करती थी। तो मुझे फिर वो बोली वहीं पे बैठो तुम स्टेज पे, तो भी ठीक है मैं वहाँ बैठा उनका डांस देखते हुए, ऐसे पूरा डांस वांस देखा मतलब ऐसे। फिर वो उनको कुर्सी दिया गया, कुर्सी पे वो बैठ गई, फिर एक एक सा ऑर्नामेंट सब निकाल रही है, अपना कान का निकाल रही है, ये निकाला, ये ऐसे कुछ कुछ निकाला, बाकी तो सब नहीं निकालती थी। फिर बोल रही नंदू कहाँ है, नंदू नंदू आ जाओ यहाँ। मैंने बोला हाँ दीदी आया। बोला एक खोल दो जरा नंदू। फिर ऐसे मैंने वो कमरबंद था उनका, वो कमरबंद खोला और फिर उन्होंने वो निकाला, बोली आ जाए यहाँ पे। पूरा मतलब इतना 5000 से ज्यादा ऑडियंस थी, 10,000 शायद हो जाएंगे, तो उनके सामने वो मुझे बैठ लिया और बोले ये मेरी याद है तुम्हें। और वो कमरबंद खुद का पहना हुआ उन्होंने मुझे दिया और वो कमरबंद आज भी मेरे पास है, रखा हुआ है मैंने अपने, बहुत सुंदर। और बोला उन्होंने कि मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है और ये आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, जब भी तुम इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। जैसे आप अभी जो इंस्टीट्यूट है तो उसमें कोई से कुछ स्टूडेंट्स के साथ कथक को का भविष्य, मतलब किन स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है कि हाँ ये कथक को जितना आपने रियाज करा, जितना खूबसूरत सीखा, तो आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने में किन बच्चों को आप देखते हैं अपने स्टूडेंट्स को? मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं बने हुए, मतलब इतने सालों से, अभी मैं 90 खास होंगे 83 से, तो बहुत सारे खास मतलब क्या, मतलब जो भी सीखे, क्योंकि हमारे यहाँ कैसे होता है कि पूरा सीख के मतलब 25 साल 30 साल तो कोई सीखता नहीं, जितना पूरा कोर्स होता है, या मतलब फिर आजकल का ऐसा दौर है कि एक सिस्टम बना हुआ है, इतने एग्जाम्स, इतने ये एग्जाम के हिसाब से। जी जी, क्योंकि आजकल सब ये चेंज होने लगा है ना, क्योंकि आज हर एक के पास इतना टाइम नहीं, समय नहीं है कि इतना रियाज के लिए, क्योंकि कथक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रियाज, साधना। जितनी साधना आप करो, रियाज करो, उसका फल आपको मिलेगा। अगर रियाज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हम कथक केंद्र में थे तो इतना रियाज होता था पूरा दिन भर, सुबह से शाम तक। मुझे अभी याद है मुझे कि जब हम हॉस्टल रहते थे तो सुबह हम खुद उठ के 6 बजे अपना रियाज करते थे, 2 घंटा 2-3 घंटा होगा वो करके, फिर उसके बाद तैयार होते थे, जल्दी जल्दी नाश्ता करते थे, वही हॉस्टल था, और फिर कथक केंद्र जाते थे। तब हमारे तबला वादक आते थे, सुभाष करके थे वो, और फिर उनके साथ हम सब ये प्रैक्टिस, फिर उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि तब तक महाराज जी नहीं आते तब तक। फिर महाराज जी आते थे क्लास लेने, फिर महाराज जी आने के बाद उनका अब अगर मूड हो गया तो इतनी देर तक हमें वो मतलब 2 बज भी जाते कब पता ही नहीं चलता था, और हमारी क्लास वो चलती ही रहती थी। एक अच्छे गुरुजनों के साथ के आपके अनुभव, मंच के अनुभव, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से साझा किया। आपने फिल्मों में भी काम किया है, फिल्मों में भी कोरियोग्राफी की है, तो उसके भी कुछ अनुभव हम यहाँ आप थोड़ा बताइए। मैंने काफी मराठी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। एक फिल्म में तो मैंने खुद काम किया है, क्योंकि मैं एक 1983 में मैं जैसे दिल्ली में था, तब मैं एक नृत्य का कार्यक्रम मेरा था कहीं, मेरे ख्याल से शायद
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेरा प्रोग्राम था। अच्छा। और वो देखने वहाँ पे कोई फिल्म डायरेक्टर, तब मालूम नहीं था कि वो है, लेकिन मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने मेरा नृत्य देखा और कहीं से मेरा उन्होंने नाम वगैरह देखा होगा, मतलब लिया। और मुझे मुंबई से उन्होंने फिर कॉल किया और बुलाया कि आप आ जाओ, मतलब आप फिल्मों में काम करेंगे क्या। तो मुझे एकदम लगा कि मैं, तो बोले आप मुंबई आ जाओ। और मुझे फिर उन्होंने बुला लिया। वो शुरू में कुछ टेस्ट वेस्ट होता है सब, ऐसे नहीं क्या स्क्रीन टेस्ट ऐसे, तो मुझे बुला लिया और उन्होंने मुझे देखा और देखते ही मुझे पसंद कर दिया कि नहीं, बोले आप हमारे इसमें हीरो करेंगे। मतलब वो पूरा नृत्य के ऊपर फिल्म थी, नृत्य के ऊपर थी, बहुत अच्छी कहानी भी थी उसकी। तो और बाद में फिर मुझे पता चला कि जब मैं शुरू किया वो फिल्म, बनारस में एक गांव है थोड़ा बनारस के पास में, वहाँ पे उसका शूटिंग सब शुरू हो रहा था, वो गया था। फिर हम लोग वहाँ गए थे शूटिंग करने उसके। तो और मेरे साथ तो एक हीरोइन थी भावना पंडित करके, वहाँ उस समय थी। तो और खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु दमयंती जोशी जी ने उसकी कोरियोग्राफी की। अच्छा। वो फिल्म की। और उनके घर में हम लोग जाते थे, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो और उनकी मम्मी दोनों, मतलब ऐसे। तो और उनको पता भी था कि मैं महाराज जी का शागिर्द हूँ, तो ज्यादा ही अरे वाह ऐसे करके, और बहुत खुश होती थी। और बहुत उन्होंने अच्छी तरह से, मतलब उनका अंदाज से, उन्होंने वो जो जिस अंदाज से वो नृत्य करती थी उस तरह से हमारी उन्होंने कोरियोग्राफी की थी, बहुत खूबसूरत कोरियोग्राफी की थी। तो वो मुझे उनका एक आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद मिला है, तो मुझे वो बहुत खुशी की बात है। बाद में तो फिर मैंने वो मराठी फिल्म में ज़्यादा की, और जिसमें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे कि राम गवाले जी करके, बहुत जिन्होंने बड़ी बड़ी मराठी फिल्में बनाई। वो विरोध और एक बाल सराफ करके थे, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। और काफ़ी वो भी मैंने हाँ तो जो कोरियोग्राफी आपने उसमें की मराठी फिल्म में, तो वो लोक फोक पे बेस्ड रही या कथक पे आधारित थी? अभी राम गवाले जी की फिल्म थी हे गीत जीवनाचे, वो कथक के ऊपर बेस पे गाना था, आशा भोसले जी का गाना था। अच्छा, और उनका ऐसे था कि कर रहे कॉलेज, और कॉलेज की स्टूडेंट, मतलब कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं वो नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन बोले उनका नृत्य ऐसे बिठाना है कि जैसे राधा और कृष्ण कर रहे हैं, क्लासिकल होना चाहिए, ऐसा उनका सोच थी उनकी। और वही उस हिसाब से फिर मैंने वो कोरियोग्राफी की थी। क्लासिकल बेस था उसका, और कथक का बेस देके ही मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से सजाया था उसको, और वो बहुत खुश हो गए थे। तो कई फिल्में मैंने ऐसे टाइप से की हुई है। अच्छा, एक और एक प्रश्न क्या, आपसे निवेदन है कि कथक में तो नृत्य पक्ष और अभिनय, और बिरजू महाराज जी तो जिनके आप शागिर्द हैं, तो वो तो वैसे भी उनका तो हर पक्ष एक सशक्त है, वो तो स्वयं में कथक हैं। तो आप उनकी शिक्षा का एक छोटा सा पार्ट अभी अगर आप दिखाएं, अभिनय के तौर पर अगर आप दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, एक छोटी सी वंदना जैसे दिखा रहा हूँ मैं, विष्णु वंदना, जो मुझे बहुत प्रिय है। और महाराज जी ने जो जिस समय हमें सिखाया था उस समय, वो खाली थोड़ा बताऊंगा मैं ऐसे। हाँ बिल्कुल, करूंगा कभी, फिर दोबारा बुलाइए और खास स्पेशली प्रोग्राम आप रखिए, मतलब उसका करिए, तो मैं पूरा अपना नृत्य पेश करूंगा। खाली एक्शन दिखा रहा हूँ मैं कि जैसे वो बहुत पुराने एक्शन है, उसमें फिर खाली चेंजेस शांताकारम ऐसे हैं। हाँ, तो ये किया था हमने कि ये शांता शुरू में, कारम, भुज ग,
शयनम पद्म नाभम सुरेशम विश्वा धारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्व लोकैक नाथम सर्व लोकैक नाथम सर्व लोकैक नाथम। क्या बात है, वाह। वंदे विष्णु, आपके अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं। आप इतने ही खूबसूरती से नृत्य करते रहें और ऐसे ही इस कथक जगत को आप जागृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।